ठीक है, राशिद जी रहिए। बलदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलदेव सिंह औलख का साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। औलख जी बहुत स्वागत है आपका। औलख जी, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो गई है अब सदन की, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, ऐसा है, जो कानून का काम है वो अपना वो उन्होंने किया है, अदालत का फैसला हुआ है और कानून के तहत जो भी उनको सजा मिली है उसके साथ ही जो उसके तहत उनकी सदस्यता गई है और ये अदालत से ही उसमें हुआ है और जो भी अदालत या जो भी न्यायालय फैसला करता है उसका हम लोगों को स्वागत करते हैं। औलख जी, यहाँ पर राशिद दलवी जी हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के लोग इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसा नहीं है, उनको शायद पता नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर कटौली की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक था हमारे सैनिक जी, उनके खिलाफ भी केस हुआ था, अदालत ने उनको फैसला सुनाया था तो उनको भी सजा हुई थी, उनको सदस्यता उनकी निरस्त नहीं और द्वारा चुनाव हुआ। ऐसा नहीं है, कानून किसी पार्टी का नहीं होता, ये हम लोगों को सबको सम्मान करना चाहिए और जो भी वो फैसला आता है वो बहुत सोच समझ के होता है और उसके फैसले का हम लोगों को आदर और सम्मान करना चाहिए। राशिद दलवी जी, यहाँ पर औलख साहब कह रहे हैं कि भाई फैसले का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी के विधायक थे, उनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी के विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी तो हम तो स्वागत करते हैं। जो अदालत का फैसला होता है, भारतीय जनता पार्टी एक संचालित पार्टी है और वो जो भी अदालत का फैसला होता है उसको परम मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए सम्मान करते हैं। राशिद दलवी जी साथ में है हमारे, आवाज आ रही है राशिद जी? उनका फोन कट गया। लेकिन औलख साहब, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, राशिद दलवी वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई अब जितने कांग्रेस के एमपी हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए सदन। ऐसा है, ये उनके स्तर की बात है, उन्हें सदन छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। तो हमारा तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कोर्ट ने फैसला दिया है जी, पार्टी को मुख्य रख के फैसला कभी भी अदालत नहीं सुनाती और जो भी अदालत में होता है जो उसको सही अदालत सारे राय में के जो कानून होता है उसके तहत वो अपना काम करते हैं और उसी के तहत हम उनको मांगना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के पास, किसी सांसद के पास, किसी विधायक के पास अगर कोई चीज उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सम्मान करता है और जो भी कानून का हक है वो उनको मानते हुए करते हैं। ठीक है औलख साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। दिनेश शर्मा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है अब? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके अहंकार के कारण ही ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि 1951 के एक्ट के अनुसार जो धारा 8(3) है उसका प्रावधान है कि अगर 2 या 2 से अधिक साल की कोई सजा होती है किसी भी सांसद या विधायक को तो उसकी सदस्यता रद्द होगी, ये एक्ट कहता है। और इस एक्ट को संशोधन के लिए अगर आपको याद हो, माननीय प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो 5 साल के लिए ये सजा या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, ऐसा एक एक्ट वो लाए थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने गुस्से में आकर उस एक्ट को लाके सार्वजनिक रूप में पत्रकारों के समक्ष फाड़कर फेंक दिया था जी। तो ये अगर आज वो एक्ट होता तो शायद वो उससे बच सकते थे, लेकिन किसी को अपशब्द कहना और उसके बाद उसका न्यायालय का जो निर्णय है, मैं समझता हूँ कि न्यायालय के निर्णय पर किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये न्यायिक प्रावधान के अनुसार जो भारत का एक्ट कहता है 1956 जो रिप्रेजेंटेशन के संबंध में है, सांसद और विधायक की सदस्यता के संबंध में कि जो किसी चीज में 2 साल की सजा या 2 साल से अधिक होती है उनके लिए क्या किया जाए, तो उस प्रावधान में स्पष्ट दिया है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। तो इसमें ना तो बीजेपी का कोई प्रश्न है ना कोई सरकार का प्रश्न है, इसमें न्यायालय और न्यायालय के साथ साथ भारत की कांग्रेस सरकार में बनाए गए एक्ट का ही ये नतीजा है। और ये कांग्रेस सरकार नहीं बनाया था, कांग्रेस सरकार इसमें संशोधन करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने खुद ही से राहुल गांधी जी ने उसको फाड़ कर फेंक दिया था। तो आज मुझको लगता है कि वही अहंकार आज जज के सामने माफी ना मांगना और उसके बाद जाके उस एक्ट को फाड़ देना, तो ये जो उन्होंने किया है उसी का प्रतिफल मैं समझता हूँ संवैधानिक रूप में उनको प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई सरकार का या किसी बीजेपी का कोई हाथ नहीं है।
दिनेश शर्मा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। पूर्व डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश दिनेश शर्मा जी यहां पर अपनी बात रखते हुए, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आई है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खारिज हो गई है और जिसका अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, हालांकि उनको सेशन कोर्ट से ही बेल मिल गई थी, जमानत मिल गई थी और उसके बाद 30 दिन का समय दिया गया कि आप हायर कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। तो इन सबके बीच में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर गुस्सा है, जैसा कि राशिद अल्वी की बातों से लग भी रहा था। बड़ी बात यहां पर बोली है कांग्रेस पार्टी के लीडर राशिद अल्वी ने। राशिद अल्वी जिन्होंने ये कहा है कि जितने भी एमपी हैं, जितने भी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सदन से बाहर आ जाना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से कही गई है और उन्होंने कहा है कि पार्टी स्तर पर वो अपनी राय जरूर रखेंगे कि जितने एमपी हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो गई है। राहुल गांधी अब सदन में नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी सदस्यता खारिज हो गई है, क्योंकि उनको 2 साल, नियम ये कहता है कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो वो सदस्यता उस सांसद या विधायक की रद्द होगी। और वही हुआ यहां पर राहुल गांधी के साथ, जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था। ये कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि 2 साल की सजा का ऐलान हो गया, 2 साल की सजा सुना दी गई राहुल गांधी को। और अब जो खबर आ रही है, बड़ी खबर है, देश की बड़ी खबर है, और उसे सेशन कोर्ट के रुख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सवाल था उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जनप्रतिनिधित्व कानून यानी आरपी एक्ट के जो सेक्शन 8 का जो सब सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा अगर किसी जनप्रतिनिधि को होती है तो वो फैसला सुनाए जाने वाले दिन से ही उस सदन के लिए अयोग्य हो जाएगा और सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आरपी एक्ट के सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 का ही हवाला दिया गया है, जिसके तहत इस मामले में जब फैसला सुनाया गया यानी 23 मार्च को ही, चूंकि 2 साल की सजा हुई है, इस लिहाज से राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार हो गए थे। और ऐसे में चूंकि सिर्फ फैसले के 2 हिस्से हैं, विशाल ये समझना होगा, एक बारीकी वाली बात है कि एक फैसले का हिस्सा है जिसमें दोषी सिद्धि है यानी कन्विक्शन है, दूसरा फैसले का हिस्सा है जिसमें 2 साल की सजा पर सजा है। जो निचली अदालत है उसने सजा को तो निलंबित किया था ताकि वो सेशन कोर्ट का रुख कर सके, लेकिन कन्विक्शन पर रोक नहीं थी और सदस्यता बची रहे इसके लिए जरूरी है कि कन्विक्शन पर रोक होता। और इससे पहले कि सेशन कोर्ट से वो कन्विक्शन पर रोक लगवाने वाला ऑर्डर हासिल कर पाते, उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके लिए वो स्वतंत्र भी थे और लोकसभा सचिवालय ऐसा कदम उठा भी सकते थे। तो लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें ये कहा गया है, और नियम ये है कि अब 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ सकते? जाहिर सी बात है, नियम के मुताबिक सदस्यता रद्द हुई है, 2 साल की या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। यहां पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो अब आगे आने वाले 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, देश की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा सचिवालय स्वतंत्र थे इस फैसले को लेने के लिए और यह फैसला लिया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाती है क्योंकि उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं राहुल गांधी से जुड़ी हुई।